ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार ऐसे नतीजे तो आते रहते हैं। इसमें ये तो बात करने की है ही नहीं है। बाय इलेक्शन गवर्नमेंट्स के होते हैं, उन्होंने मनी और मसल पावर से चुनाव जीत लिया है। हमारे वर्कर ने बहुत काम किया, हमारे वर्कर ने किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप में समीक्षा करने की जरूरत है, तो वो आने वाले दिनों में बैठ के करेंगे। तो अच्छी बात है, उनको कहो कि आप इसको सेमीफाइनल मान के चलो, इतने कॉन्फिडेंस में रहो। 2027 में बताएंगे कि फाइनल क्या है और सेमीफाइनल क्या था। किस प्रकार से जीते ये जानते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, हमें कहने की जरूरत नहीं। देखो 45,000 वोट आई थी भाजपा को जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। जो बिट्टू जी हैं उनके मंत्री साहब वो 14,500 वोट से आगे थे इस क्षेत्र में। आज उनको उतनी वोट ही नहीं पड़ी। आप देख लो 45,000 से जाके कितना गिरे, कितने परसेंटेज वोट का गिरावट भाजपा के अंदर आई है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा की नैतिकता के आधार पर भी हार हो चुकी है। ये आज कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद ये दूसरा संदेश, जब बाय इलेक्शन हुए, 4 बाय इलेक्शन और हुए थे। गिदड़मा में हुआ था, मनप्रीत बादल लड़े तो मात्र 10,000 वोट पड़े बीजेपी को। डेरा बाबा नानक में 5,000 के लगभग मात्र वोट पड़े बीजेपी को। यहां पर भी बरनाला के अंदर भी किसी प्रकार का कोई मेरे को लगता वोट शेयर बीजेपी के पास नहीं था। और आज पंजाब के लोगों ने मोहर लगा दी है कि बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी पंजाब के अंदर बिल्कुल नहीं है, जिस प्रकार से आज के हालात रहे। प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता अमेरिका के दबाव में किया था, पाकिस्तान को बहुत बड़ी लैंड दे दी, बहुत बिजनेस छोड़ दिया। तो निशिकांत दुबे जी का मानसिक संतुलन कहीं खो गए हैं। उनको अपना मानसिक संतुलन ठीक कराना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां बिना जाने बिना पहचाने, आपको क्या पता है, आपके पास क्या सबूत है, कौन सा दबाव था, आप अपनी बात क्यों नहीं करते कि अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर कर लिया, उसके बारे में तो आप चर्चा करते नहीं। अब सीधा पूर्व प्रधानमंत्री, अब इसके बाद मनमोहन सिंह से 10 साल, उसके पहले पीवी नरसिम्हा राव थे, फिर वाजपेयी जी थे, फिर राजीव गांधी थे, सीधा वहां चले गए। आप अब की बात क्यों नहीं करते कि हमने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया और सरेंडर किया।